हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पर अपने लास्ट लेक्चर में हमने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में बात की थी। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया था कि एसिडिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं जिनका टेस्ट सार होता है, जो लिटमस का कलर ब्लू टू रेड कर देते हैं, ठीक है, वो एसिड्स होते हैं। वहीं बेस की बात की थी, ठीक है, जिनका टेस्ट बिटर होता है, टच करने में सोपी से लगते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास जो बेस हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं करते। वैसे ही न्यूट्रल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रल। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर, प्योर वाटर है, तो ये सभी कैसे होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। फिर हमने बात की अलग अलग इंडिकेटर के बारे में, जैसे लिटमस इंडिकेटर है। फिर लास्ट लेक्चर में हम टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने ये पढ़ लिया था कि टर्मरिक इंडिकेटर हम बनाएंगे कैसे। एक फुल स्पून हम लेंगे टर्मरिक का, टर्मरिक पाउडर का, और उसमें डाल देंगे वाटर। उसका एक पेस्ट बना करके उसमें एक ब्लॉटिंग पेपर डाल देंगे। उस ब्लॉटिंग पेपर को पूरा उसमें डिप करने के बाद बाहर निकाल करके उसे ड्राई करेंगे और फिर उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट करेंगे। जैसे लिटमस के स्ट्रिप्स होते हैं वैसे ही स्ट्रिप्स में उसे कट करेंगे। फिर हम अलग अलग सॉल्यूशन में उसे डिप करके जो है किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो, ये दो चीजें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलर चेंज नहीं करता, ना ही न्यूट्रल में कलर चेंज करता है, लेकिन केवल और केवल बेसिक सॉल्यूशन में ही ये कलर चेंज करता है। बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो टू रेड हो जाता है। ठीक है, अब इससे आगे चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर डिस्कस करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था। कुछ एडिबल सब्सटेंसेस यहाँ पर है, इनके टेस्ट को हमने डिस्कस किया था। एसिड क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी, एग्जांपल देख लिए थे एसिड के। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड डिस्कस कर लिया था, टाइप्स ऑफ एसिड क्या क्या हैं। फिर इसके बाद बच्चों हमने कुछ एसिड के नाम देख लिए थे और किसमें ये पाए जाते हैं इसको डिस्कस कर लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी एसिड की। बेस के बारे में बात की थी, बेस के एग्जाम्पल देख लिए थे। बेस किसमें पाए जाते हैं ये भी देख लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में बात की और इंडिकेटर्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इंडिकेटर हमने देख लिए थे, कुछ हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और कुछ हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो लिटमस हमने अच्छे से पढ़ लिया था और लिटमस में अगर हम देखें तो लिटमस का स्ट्रिप्स और सॉल्यूशन दोनों ही। तो लिटमस दो तरह से अवेलेबल होता है हमारे पास, एक होता है सॉल्यूशन और एक होते हैं लिटमस के स्ट्रिप्स। तो आप सॉल्यूशन का यहाँ पर देख सकते हो, ये है लिटमस सॉल्यूशन और इससे हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को जान सकते हैं। जैसे देखो, ये जो बीकर है इधर, जिस पर कलर हो रखा है रेड, तो उसमें क्या है, उसमें प्रेजेंट है एसिड, और जिसमें कलर हो रखा है ब्लू उसमें कलर है बेस। ठीक है, यानी कि वो किस वजह से है ब्लू, बेस की वजह से, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है बेस। वैसे ही हमने लिटमस को देख लिया था स्ट्रिप्स में भी, है ना। स्ट्रिप्स में भी हम सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं, इस पर सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डाल करके, और फिर ये कलर चेंज करेगा। कलर जब ये चेंज करेगा तो हमें सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताएगा। तो अब तक का बेस्ट इंडिकेटर जो है वो हम लिटमस को कह सकते हैं, क्योंकि ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों सब्सटेंस में डिफरेंस बता देता है। ठीक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं अब तक का बेस्ट इंडिकेटर लिटमस ही है। फिर हम टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे थे, तो देख लिया था हमने किस तरीके से ऐसे ब्लॉटिंग पेपर पर हम क्या कर लेंगे, हल्दी का पेस्ट लगा करके सुखा लेंगे और उसको इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लेंगे। ठीक है, फिर जब टेस्ट करना है तो देखो, जैसे हमने देखा लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ये क्या कर रहा है, कलर को येलो टू रेड ऑरेंज कर रहा है। कब कर रहा है येलो टू रेड ऑरेंज, जब इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला जा रहा है
और एसिडिक सॉल्यूशन में ये कोई भी कलर में चेंज नहीं करता। जैसे आप देख भी पा रहे हो बेसिक में कैसे रेड हो गया है ये इमेज में, और एसिडिक में कैसा है, ये येलो ही है। क्लियर है? तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो जैसे हमने जब चैप्टर पढ़ा था बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था कि रेड कलर का एक येलो कलर का शीट है और उस पर कुछ लिखा जा रहा है और फिर वो अपने आप ही कलर चेंज कर रहा है। तो वो किस वजह से था? वो था टर्मरिक इंडिकेटर की वजह से। ठीक है, तो हम एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं क्या इससे? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हल्दी से क्या बनाएंगे, इस तरीके से जैसे हमने ये पेपर बनाया है, ठीक है, ये शीट बनाई, ऐसे बना देंगे। और इस पे जब हम क्या करेंगे, कोई सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन का कोई सॉल्यूशन है, उससे अगर हम लिखें तो साबुन का सॉल्यूशन कैसा दिखता है, इनविजिबल सा दिखता है ना, व्हाइटिश कलर का होता है। उससे जब हम लिखेंगे तो वो कलर कैसे अपीयर होगा, वो अपीयर होगा रेड। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ये कोई मैजिक नहीं है, ये है क्या, यहाँ पर क्या है, प्योर साइंस है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास कई सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो इन सॉल्यूशन को हमें चेक करना है। जैसे लेमन जूस है, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ये अलग अलग हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन सॉल्यूशन का नेचर चेक करना है कि ये एसिडिक है या न्यूट्रल है या बेसिक है। तो कैसे चेक करेंगे, और हमें यहाँ पर टर्मरिक इंडिकेटर की मदद से ही चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, टर्मरिक इंडिकेटर की कुछ इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रिप्स क्या कर लेंगे, काट लेंगे। 8 सॉल्यूशन है ना हमारे पास, इस तरीके से 8 स्ट्रिप्स हमने काट दिए। अब पहले सॉल्यूशन में हमने डाला लेमन जूस, तो वो येलो का येलो ही रहा, कोई चेंज इसमें नहीं आया। दूसरे सॉल्यूशन में, दूसरे में डाला हमने इस तरीके से मार्क कर लेते हैं इसे, ये 1 4 5 6 7 और 8। चलो, तो हमने क्या किया, पहले उसमें डाला लेमन जूस, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। दूसरे पे डाला हमने ऑरेंज जूस, तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तीसरे में हमने डाला विनेगर, तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और चौथे में हमने डाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसने क्या कर लिया, अपने कलर को रेड में चेंज कर लिया। नेक्स्ट, फिफ्थ हमने डाला बेकिंग सोडा, तो इसने भी क्या कर लिया, अपने कलर को रेड में चेंज कर लिया। नेक्स्ट हमने डाला लाइम वाटर, लाइम वाटर ने भी क्या करा, लिटमस सॉरी ये जो टर्मरिक इंडिकेटर था उसके कलर को कैसे कर लिया, रेड कर लिया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सॉल्यूशन में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट यानी कि 8th का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि ये तीनों है, 4th 5th और 6th, ये कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। बाकी जितने भी सॉल्यूशन हैं तो वो या तो एसिडिक होंगे या तो न्यूट्रल होंगे। तो हम लिख सकते हैं या एसिडिक है या न्यूट्रल, या एसिडिक या न्यूट्रल। अच्छा, कैसे पता चलेगा एसिडिक है क्या या न्यूट्रल है? देखो टर्मरिक इंडिकेटर तो बता नहीं पा रहा, टर्मरिक इंडिकेटर से तो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा ना एसिडिक और न्यूट्रल के बीच में। हाँ, बेस को तो इसने बहुत अच्छे से बता दिया किसी सॉल्यूशन को कि ये बेसिक है। अब एसिड और बेस कैसे, एसिड और न्यूट्रल के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो इसको हम लिटमस की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, केवल लिटमस की मदद से हम एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। वैसे हमें पता है कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर तीनों ही में क्या होते हैं, एसिडिक होते, एसिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि लेमन जूस, इसमें होती है सिट्रिक एसिड, ऑरेंज जूस में भी सिट्रिक एसिड होती है, विनेगर में एसिटिक एसिड होती है। तो ये तीनों एसिडिक नेचर के हैं, तो ये पक्का ही क्या होंगे, एसिड होंगे। ठीक, क्या होंगे, एसिड होंगे। वही लास्ट के 2 सॉल्यूशन देखिए, शुगर और कॉमन सॉल्ट, तो शुगर और सॉल्ट दोनों ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो ये कैसे हैं, न्यूट्रल है। ठीक है, ये दोनों है न्यूट्रल। ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है इसलिए भी पता है हमें।
बाकी लिटमस से टेस्ट करके पता चलेगा, यहाँ पर टर्मरिक से पता नहीं चलेगा। क्लियर है? तो चलो इस टेबल को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब टर्मरिक स्टेन ऑन व्हाइट शर्ट टर्न्स रेड व्हेन इट वॉश्ड विद। इस एग्जांपल को भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या होता है। अब जैसे कि ये स्टेन हमें दिख रहा है, स्टेन कैसा दिख रहा है? येलो दिख रहा है। जैसे ही हम इसे किस में डालेंगे, सोप सॉल्यूशन में या किसी में डालेंगे, किसी भी सोप के सॉल्यूशन में डालेंगे या किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये क्या करेगा, ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो आप ये घर पे भी कर सकते हो, है ना। आप कोई हैंकी ले सकते हो, वाइट हैंकी है, उस पर अगर कोई हल्दी का दाग आ गया है, कोई खाना गिर गया है, खाने पे हम ज्यादातर अपने खानों में क्या डालते हैं, जो हमारे फूड होते हैं उनमें हल्दी डाली जाती है। तो जैसे कभी शर्ट पे गिर गया या कभी किसी हैंकी पे गिर गया, तो जब हम इसे धोते हैं, तो धोने के लिए क्या यूज करते हैं, सोप या वॉशिंग सॉल्यूशन, है ना, इसका यूज करते हैं। तो ये दोनों ही बेसिक नेचर के होते हैं। और हल्दी बेस के साथ रेड कलर शो करती है, जिससे कि वो रेड कलर शो करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसे वापस से पानी से वॉश कर लेंगे, तो वापस से ये येलो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चाइना रोज की। चाइना रोज क्या है, ये भी इंडिकेटर है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हम क्या करते हैं, कैसे बनाएंगे चाइना रोज की पेटल्स को, हम गर्म पानी में डाल देंगे क्रश करके, और हमें क्या मिलेगा, एक कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो कलर्ड सॉल्यूशन है, इसका उपयोग एज अ इंडिकेटर किया जाएगा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सिंपली क्या करना है हमें, सिंपली हमें चाइना रोज के पेटल्स, और ऐसे ही सेम हम रेड रोज का भी इंडिकेटर बनाते हैं, दोनों का इंडिकेटर बनाते हैं। क्या करना है, पेटल्स को क्रश करना है, क्रश करने के बाद इनको जो है ल्यूक वार्म वाटर में या वार्म वाटर में भिगो करके रख देना है, जब तक ये पूरे डूब ना जाए उतना पानी फिल कर लेना है। फिर थोड़ा देर इस सॉल्यूशन को रहने देना है, और फिर हमें देखना है कि सॉल्यूशन ने जो ये जो पेटल्स हैं, इन्होंने अपना कलर जो है सॉल्यूशन में इस वाटर को कलर्ड बना दिया होगा। फिर हम उसे छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, फिर ये हमारा तैयार है चाइना रोज का इंडिकेटर, ठीक है। रेड रोज का भी ऐसे ही बनाया जाता है। अब देखो इसको हम चेक कैसे करेंगे, जब हम इसे किसी एसिड में डालते हैं, तो ये कैसा हो जाता है, मजेंटा कलर शो करता है, और जब हम इसे किसी बेस में डालते हैं, तो ये ग्रीन कलर शो करता है। वैसे ही हमने रेड रोज इंडिकेटर पढ़ा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, ये रेड रोज इंडिकेटर एसिड में रेडिश शेड देता है और बेस में ग्रीनिश शेड देता है, यानी कि सेम सेम कुछ कुछ ऐसा ही ये शो करता है, ठीक है। चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर कई सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सॉल्यूशन को क्या करना है, हमें टेस्ट करना है, किसमें, ये जो हमने चाइना रोज इंडिकेटर बनाया है उसमें। तो शैम्पू को डाल देंगे पहले। शैम्पू का कलर क्या होता है, मिल्की कलर होता है ना। जैसे हम शैम्पू डालेंगे तो शैम्पू कैसा कलर का हो जाएगा, ग्रीन, जो क्या शो करता है कि इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। लेमन जूस हम डालेंगे तो लेमन जूस का कलर होता है डर्टी व्हाइट, तो क्या कलर शो करेगा, ये मजेंटा कलर। तो जो क्या शो करता है कि कैसा नेचर है इसका, एसिडिक नेचर है। एक बार आप ध्यान से देख लो, देखो एसिडिक सॉल्यूशन में मजेंटा और बेसिक में ग्रीन कलर ये शो करता है, ठीक है। सोडा वाटर की बात करें तो इसका इनिशियल कलर होता है कलरलेस, कलरलेस ही तो होता है सोडा, है ना, एकदम वाटर जैसा दिखता है। अब जैसे ही हम इसे
इसमें रेड रोज इंडिकेटर डालते हैं या इसे रेड रोज इंडिकेटर में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन, ठीक है, जो कि क्या शो करता है कि ये है बेसिक नेचर का। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन हमारे पास है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी जिसे कहा जाता है, इसका सॉल्यूशन है कलरलेस, ठीक है। जैसे ही हम इसे डालेंगे सॉल्यूशन में, किसके सॉल्यूशन में, रेड रोज सॉरी जो चाइना रोज इंडिकेटर है उसमें, तो ये हो जाएगा ग्रीन, यानी कि कैसा क्या है, ये बेसिक नेचर का है। वैसे ही विनेगर का कलर तो कलरलेस होता है, इसको जैसे ही हम इंडिकेटर में डालेंगे या इंडिकेटर को इसमें डालेंगे तो कलर कैसा शो करेगा, ये मजेंटा, जिससे कि क्या पता चलता है कि ये कैसा है, एसिडिक नेचर का है। सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये कलरलेस है, और इस पर जब हम चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज नहीं करता, कलरलेस ही रहता है। यानी कि ये कैसा है, जब ये कोई कलर चेंज ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल है। वैसे ही कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन, ये भी कैसा है, कलरलेस है, और बाद में इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि ये भी कैसा है, न्यूट्रल नेचर का है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि शैम्पू का जो सॉल्यूशन है वो है बेसिक नेचर का, लेमन जूस का सॉल्यूशन है एसिडिक नेचर का, सोडा वाटर सॉल्यूशन है बेसिक नेचर का। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेसिक नेचर का, विनेगर एसिडिक नेचर का, अब बाकी दोनों न्यूट्रल नेचर के। क्लियर है, चलो नोट कर लो इतना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है इसमें क्या है, एक है हमारे पास लिटमस जो कि हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, और चाइना रोज भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या क्या कलर ये शो करते हैं, तो लिटमस, अगर हम एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस की बात करते हैं, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेसिक और एन फॉर न्यूट्रल, ठीक है। तो ये क्या कलर शो करते हैं, तीनों इंडिकेटर। तो एसिडिक लिटमस में क्या कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है एसिड। बेसिक मीडियम में कैसा कलर शो करता है, ब्लू, और न्यूट्रल में नो चेंज। वैसे ही हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक एसिडिक में शो करता है येलो, बेसिक में शो करता है रेड, और न्यूट्रल में नो चेंज यानी कि येलो ही शो करता है। नेक्स्ट चाइना रोज की बात करें तो जैसे कि अभी हमने देखा, एसिडिक में ये कैसा कलर शो करता है, मजेंटा, ठीक है, और बेसिक में ग्रीन, न्यूट्रल में नो चेंज, ठीक है। तो ऐसा आप इसे नोट कर सकते हैं। रेड कैबेज इज अनदर एसिड बेस इंडिकेटर। अब रेड कैबेज आपने देखी होगी अक्सर मार्केट में, ठीक है। तो रेड कैबेज भी क्या है, एक और एसिड बेस इंडिकेटर है। ये भी क्या है, एक हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो रेड कैबेज चेंजेस कलर इन एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन एज फॉलोज। रेड कैबेज क्या करती है, एसिडिक में रेड और पिंक कलर शो करती है, जबकि बेस में ग्रीन और येलो कलर शो करती है, और न्यूट्रल में पर्पल और ब्लू कलर शो करती है, ठीक है। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था कि लिटमस कैसे कलर शो करता है, ठीक है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है टर्मरिक भी क्या कलर शो करता है, एसिड बेस और न्यूट्रल में। चाइना रोज क्या कलर शो करता है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि रेड कैबेज
रेड कैबेज क्या करती है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड और पिंक हो जाती है, ठीक है, टर्न्स ग्रीन और येलो इन बेसिक सॉल्यूशन, और पर्पल और ब्लू इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, नोट कीजिए इतना। चलिए, तो जैसे आपको दिख रहा है कैसे कलर शो कर रहे हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर कुछ एसिड के नाम हैं, और लिटमस पर, टर्मरिक पर और चाइना रोज पर ये कैसा कलर शो करते हैं वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो, कुछ एसिड हैं जैसे कि, अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, 1 और 2 नाम में लिखा हुआ है ना एसिड, तो ये दोनों एसिड ही होंगी। 3 और 4 ये दोनों क्या है बच्चों, बेस है। अच्छा, इसीलिए बेस नहीं है कि इनके नाम में एसिड नहीं लिखा हुआ, नहीं, ये दोनों क्या है, बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चल, तो क्या फर्क पड़ता है, लिटमस पर रेड कर देते हैं लिटमस को एसिड, और बेस क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। टर्मरिक पेपर की बात करें तो ये येलो ही रहते हैं, और बेस में क्या कर लेते हैं, रेडिश ब्राउन शेड देते हैं, ठीक है। चाइना रोज की बात करें तो ये कैसे होते हैं, डार्क रेड या हम मजेंटा कह सकते हैं, और बेस में कैसे हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है। चलो, क्लियर है, ये भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए नोट कर सकते हैं। एसिड रेन के बारे में बात करते हैं बच्चों, एसिड रेन के बारे में बात करते हैं। तो एसिड रेन क्या है ना, जब रेन हो रही है, हमें तो अभी तक रेन के बारे में पता था, तो एसिड रेन क्या है। एसिड रेन भी देखो एक रेन ही है, लेकिन रेन वाटर जो है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। तो वो एसिडिक, सॉरी, तो वो एसिड रेन के रूप में हमारी धरती पर गिरता है, ठीक है। अब ये एसिड रेन बनती कैसे, यानी कि जो नॉर्मल रेन है वो एसिड रेन कैसे बनती है, ठीक है। तो जो भी हमारे डिफरेंट फ्यूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, तो वो अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड। तो जब ये ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाते हैं, बादल यानी कि रेन वाटर के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, और एसिड रेन के रूप में नीचे आकर के गिरते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में बात की, जैसे टर्मरिक है, चाइना रोज है, ये कैसे अपना कलर शो करके हमें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं, ठीक है। हमने अलग अलग सॉल्यूशंस देखे, बहुत सारे टेस्ट सॉल्यूशंस देखे, उनका टेस्ट करके समझा कि क्या क्या कलर ये शो करते हैं और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स के बारे में बात हो गई। आज हमने एक हल्का इंट्रोडक्शन देखा एसिड रेन, ठीक है, अम्ल वर्षा जिसे कहा जाता है, कि अम्ल वर्षा एक थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है कि क्या होती है, बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।